हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। अरे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए रोज वाली जो सुबह 5 बजे वाली कैप्सूल क्लास लेकर आ चुका हूँ। प्यारे भाई, आपको पता है कि थोड़ा सा इस समय हम बिजी था बुक के चक्कर में आप लोगों को जो देना है, इसकी वजह से एक आध दिन क्लास मिस हो जा रही है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यकीन में रखना हम थोड़ा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर किसी भी तरीके से आपको मैं इसका कवरिंग कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। वैसे देखो, चैप्टर 2 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करा रखा था कैप्सूल क्लास में। अब चैप्टर 3 की शुरुआत हो रही है। लघु उत्तरी से लेकर दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम तैयार कराएंगे आप लोगों को इसमें, और तैयार कराने का मतलब याद कराएंगे, और केवल वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। चलो जी। अच्छा, लास्ट क्लास में जो बच्चे ने होमवर्क सही सही किया था, जो क्लास हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि समांतर प्लेट की संधारित्र कैसे बढ़ाते हैं। उसका आंसर यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना। कैसे? परावैद्युतांक बढ़ाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर और दूरी घटाकर। कौन दिया है यहाँ पे? माफिया परवीन ने दिया है। हालांकि इन्होंने अपना नेम नहीं लिखा है। गुजारिश रहेगी कि अगर आप आंसर देते हो तो नेम भी साथ में रख लिया करो, ताकि हम अगर आपका कमेंट से यहाँ पे लगाते हैं आंसर में तो नाम अच्छे से आ जाया करे, ठीक है। इसके बाद कौन बच्चा? एक बच्चे का एक डाउट था। अगर आपका भी कोई दिक्कत होती है, कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी अपना कन्फ्यूजन कर सकते हो कमेंट। देखो, इस बच्चे का परेशानी थी, विकास कुमार नाम है, कि पढ़ाई थोड़े ऐसे थोड़ी ना होता है सर। नागेंद्र सर अपना परिभाषा लिखाते हैं और आप अपना परिभाषा याद करने में कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये कहता हूं, अगर मेरा परिभाषा आपको पसंद है भैया, विकास जी 12 लोग लाइक भी किए इनके कमेंट में, मतलब काफी लोग इस पे सहमत हैं, इस चीज को प्रॉब्लम में है काफी लोग, है ना। तो देखो, अगर आपको मेरा परिभाषा पसंद आता है तो मेरा परिभाषा याद किया करो, नागेंद्र सर का आता है तो नागेंद्र सर का याद किया करो। चीज एक ही होता है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सर के क्वेश्चन को देखा करो, अगर मेरी परिभाषा याद की हो, और क्वेश्चन के बाद मेरी परिभाषा लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो, आपको जवाब मिल चुका है। अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? देखो, मैंने आपको बताया भी था। देखो, ये मान लो एक तार है, वायर है। क्या है? वायर है, तार है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो किसी भी तार में, किसी भी तारक को हम लोग बोलते हैं चालक, है ना। चालक, कहीं कहीं इसको धारावाही चालक बोलते हैं। किसी भी तार में, ध्यान से समझना सभी लोग, क्लास में याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद है तो कमेंट में परिभाषा लिख डालो, है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे परिभाषा? किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। लिख लो परिभाषा सभी लोग, है ना। देखो, ये सब क्वेश्चन सर ने करा रखा है, लेकिन मैंने काफी बच्चे कहे कि शुरू से कराओ, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और मैंने भी कराया था पहले वाले कैप्सूल क्लास में, लेकिन मैं फिर से करा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे शुरू से शुरुआत किए थे, इसलिए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे परिभाषा? किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस जिस वेग से वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, है ना, गति करते हैं, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। और इस अनुगमन वेग को, इसे जो है, इसे VD से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, है ना भैया। अगर एग्जाम में ऐसा फिगर भी बन जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, नंबर बढ़िया नंबर देगा एग्जाम, है ना। चलो जी भैया, आगे चलते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मत लिखना, अगर लिखना चाहते हो तो, है ना।
लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू सूत्र लिख देना। क्या होता है सूत्र बताओ? I/NEA होता है, इसे लिख देना। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, जबरदस्त रहेगा, है ना। चलो अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने हैं, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 में, ये देने हैं आपको, है ना। एक बच्चा कहा था, मैं भूल गया था। चलो कल का क्लास में रख लेंगे, वही नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात भी भूल गया मैं, वे बच्चे जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं, प्यारे भाई आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है इस शिखर 2.0 बैच में, जहाँ पे चैप्टर 1 से लाइव आपको कराया जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त कर सकते हो। मात्र 799 फीस है, इसमें आपको चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली बात, अगर बैच ज्वाइन करते हो तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 95+ दिला के हम रहेंगे। बस जितना इसमें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें 7 से 8 घंटे मेहनत डेली कराया जा रहा है, अगर आप इतना रोज के रोज कर लेते हो तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात, है ना। डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास से लेके सब चीजें, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z आपको इसमें कराया जा रहा है। और हाँ, बैच में ज्वाइन करने वाले बच्चों को ये 5 किताबें भी फ्री दी जा रही हैं उनके घर तक, ताकि बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय में जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर सकें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकें। इस किताब में, वरदान किताब में, केवल आपको क्या मिलेगा? पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन के लिए नोट्स मिलेंगे और साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बस। और गजब तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी अगर किताब के पूरे क्वेश्चंस तैयार कर लेते तो। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको देख ही रहे हो सभी लोग, डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF 1 शॉट रिवीजन क्लास A to Z आपको मिल रही है, जो आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है। अच्छा, कैसे ज्वाइन करना है इसमें देख लो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइनिंग करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो, है ना। आप इस पर कॉल करोगे और आपकी पूरी जानकारी बता दी जाएगी कैसे कैसे इसमें तैयारी हो रही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब क्वेश्चन आपकी हमारी किताब की क्वेश्चन है, जब किताब जाएगी आपके पास रहेगा ये सब चीजें। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध, क्या लिखिए, लिखिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो, अथवा या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, किसी चालक के किसी लंबाई L है, ठीक है, और 2 सिरों के बीच का विभवांतर V है, यदि इनकी चालक की आवेश वाहकों का अनुगमन वेग के लिए व्यंजक लिखिए, है ना। तो व्यंजक क्या होता है आप लोगों को पता है? बताओ व्यंजक क्या होता है। देखो, आवेश वाहक के लिए व्यंजक VD इज इक्वल टू क्या होता है, E V टाउ अपान ML होता है, E V टाउ अपान ML। यहाँ पे VD जो है क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। VD क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अच्छा जी भैया, ये बताओ मुझे कैपिटल भी क्या है? कैपिटल भी भैया विभवांतर है ना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है ना, इसको प्रूव भी करना पड़ता है। और टाउ क्या है यहाँ पे? टाउ भैया यहाँ पे श्रांति काल, श्रांति काल, ये टाउ हो गया। अच्छा, एम क्या है भैया? एम है द्रव्यमान, और एल क्या है? लंबाई, इसकी चालक तार की लंबाई, ठीक है। ये सब चीजें हैं और जबरदस्त है, याद हो जाएगी। चलें आगे की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा जिंदगी में। चलो जी आगे चलते हैं, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और हम ऐसे ही आगे पढ़ाते रहेंगे। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। चलो लिखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? देखो, ये आपके सामने चालक तार बनाया मैंने, फिर से ये चालक तार है। इस चालक तार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे? इस चालक तार का क्षेत्रफल है, और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है ये I प्रवाहित हो रही है। एग्जाम में भी ऐसे ही बना के बताना, कॉपी भरेगी नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। ये मेरा तरीका है, बाकी अन्य टीचर अलग अलग तरीका बताते तो उनका अपना मानना है भाई, है कि नहीं।
चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, धारा घनत्व क्या होता है, किसी किसी चालक में प्रवाहित प्रवाहित होने वाली धारा धारा आई तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, है ना। ठीक है, और इसे जो है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यहां पे लिख लेना, इसे जे से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है जे से प्रदर्शित करते हैं। और धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र बताओ, आई अपान ए होता है धारा घनत्व, जे इज इक्वल टू सूत्र। क्या बात आई, क्या समझ में, बोलो, जे इज इक्वल टू आई अपान ए, यह सूत्र होता है, ये धारा घनत्व। चलो जी भैया आगे चलते हैं आराम आराम से। अच्छा, इसका मात्रक भी बताना है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बताओ, मात्रक क्या होगा, मात्रक जे इज इक्वल टू क्या है, सूत्र आई अपान ए है। तो यहां से मात्रक लिखोगे तो जे का मात्रक क्या होगा, बोलो, आई का मात्रक एम्पियर अपान ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक आएगा, है ना। चलो जी भैया ऐसे ही याद करो एकदम, एक एक चीज तू नहीं पढ़, चलो ये मात्रक आ जाएगा, याद रखना अच्छे से, एग्जाम तक मैं गोलियां दूंगा इसको। वीमा वीमा अच्छा, वीमा को आपको बताना है, वीमा आप बताना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन चला जाए, है ना। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो क्या है, वैद्युत धारा, देखो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए, एकदम चैप्टर वाइज चल रहा है, तो एक एक क्वेश्चन याद रख लेना। अब देखो संबंध पूछ रहा है, या फिर देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखिए और प्रमुख संकेतों का अर्थ बताइए। तो दो चीज पता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, लो जी करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या होता है, वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये होता है। यहाँ पे कहा सभी संकेतों का अर्थ बताइए, तो बता दो अर्थ, बता दो अर्थ यहाँ पे क्या है, एन क्या है यहाँ पे बता दो, एन क्या है, एन क्या है बताओ, एन है यहाँ पे भैया, एन है भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये क्या है भैया, क्षेत्रफल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भैया, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बीडी क्या है, अनुगमन वेग है, ठीक है, ये है पूरी चीजें, क्लियर हुआ, बताओ। ये तो हो गया संबंध किसमें, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध। एक चीज और नीचे वहां पूछा है, धारा घनत्व के बीच भी संबंध पूछा है, तो धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है बताओ, वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, वैद्युत वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध क्या होता है, ये नानी ये वो फूफा होता है ना। देखो क्या होता है आपको पता है, वैद्युत धारा घनत्व, अरे अनुगमन वेग, चलो यहाँ पे अनुगमन वेग, यहाँ पे क्या रहेगा,
अनुगमन वेग रहेगा। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या रहेगा, ध्यान देना क्या रहेगा संबंध यहाँ पे। देखो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान A होता है, और I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD होता है। तो यहाँ पे रख दोगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में क्या रखने पर रख दो, ये I का वैल्यू यहाँ पे रखो तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA/VD अपान A, यह हो जाएगा NEA/VD अपान A, यह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यह A से यह A कट जाएगा और यहाँ पे J का मान क्या आएगा बताओ, NEVD आएगा, यह J का मान। क्यों जी भैया, कन्फर्म है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, हाँ जो करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। अथवा या तो ये पूछेगा या फिर ऐसा पूछ सकता, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हो, ये भी पूछ सकता है। चलो जी करते हैं इसको। आवेश वाहकों की गतिशीलता, गतिशीलता मोबिलिटी क्या होती है, किसी को पता है? कोई भाई है जिसको गतिशीलता के बारे में पता है, उसको बोलो। गतिशीलता कौन कौन बता सकता है आवेश वाहकों की? देखो गतिशीलता क्या होती है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अनुगमन वेग, अनुगमन अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, है ना। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब देखो इसे जो है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आओ जी इसका सूत्र लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग VD बटे वैद्युत क्षेत्र E, ये आपकी गतिशीलता हो जाए। यहाँ पे क्या है भैया, VD क्या है भैया, अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है, और E क्या है, E है आपका वैद्युत क्षेत्र, E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है ना। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। मात्रक इसका क्या होगा, आप लोग बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका मात्रक क्या होगा, अपना दिमाग लगाना और मात्रक कमेंट में बताना नाम के साथ में। और अभी तो और क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूं आपको आज की क्लास में, बस इतना ही। कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 18 मिनट हो चुका है। आपकी क्लास ऐप पे भी शुरू होने वाली है शिखर बैच में, थोड़ा सा फ्रेश भी होना है आपको। अब होमवर्क की ओर बात करते हैं। ये आपका आज का गृह कार्य है ऑब्जेक्टिव का, और ये आपको इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना है, कमेंट में देना है, कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देना। ये कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, पढ़ लेना क्वेश्चन अच्छे से, नाम के साथ में देना ताकि कल हम आपका नाम दिखा सके, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आज लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। 5 नंबर वाला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूँ, क्लास में करवाया भी हूँ। जो बच्चा पढ़ा होगा मेरे साथ उसको पता होगा, शिखर 1 बैच वाले और शिखर 2 बैच वाले सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, अपने कॉपी पे करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूं, जब भी समय मिले आप कर लेना। क्वेश्चन देख लो आप लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, चैप्टर नंबर 3 में मैंने ही कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी
चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करिए। ये क्वेश्चन है। अथवा ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से के सिद्धांत पे ओम का नियम का निरूपण करिए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भाषा में बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इसको होमवर्क करना है। करके आप सभी लोग कहाँ पे भेजोगे? इंस्टाग्राम पे भेज देना मेरे @alpha ALPHA अल्फा INSTITUT_। ये इंस्टाग्राम आईडी है। सॉल्व करके इसी पे आप भेज देना, इसी पे भेज देना, या फिर टेलीग्राम कर देना अल्फा इंस्टीट्यूट वाले पे। व्हाट्सएप मत करना, है ना, इसी पे भेज देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कि दिन भर सॉल्व करके भेजते रहो तो 2-3 हज़ार लोग भेज देंगे। सिंपल काम करना है, सुबह 7 बजे तक करना है ये काम। 7 बजे तक मुझे भेजोगे। सर आपको क्यों भेजूँ? मुझे भेजोगे तो मैं, मान लो गलती से आपका कॉपी देख लिया, हालांकि कोशिश रहती है सभी को देखने की, कॉपी आपकी देख लिया मैंने, इंस्टाग्राम पे जाके भेजी हो आप, मैं वही खोला देख लिया कॉपी, मैं बता दूंगा क्या गलती कर रहे हो, राइटिंग कैसे सही करनी, क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये आपके लिए हेल्प कर जाएगा, है ना। एग्जाम आते आते आप प्रूव कर लोगे। रोज क्लास करो, रोज भेजो, किसी न किसी दिन मैं देख ही लूंगा, है ना। लेकिन 7 बजे से पहले भेजोगे तो निश्चित रूप से देखूंगा, ठीक है। दिन में भेजोगे तो बहुत सारे लोग भेज देते हैं, उसी में कुछ लोग हाय हेलो कर देते हैं, उसमें भी दिक्कत होती है ना। खैर भेज देना आप सभी लोग, ठीक है। ये आज की क्लास रही। चलो जी, और वे बच्चे जो अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, मात्र 799 फीस है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो कितना मेहनत से काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन करके तैयारी जबरदस्त कर लो अपनी। मिलते हैं क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।